हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे राम 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 हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण राम राम। Krishna, dear devotees, welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. Before beginning the session, we will pray to Acharyas. Please join me in prayers. Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Itinamine हरे कृष्ण Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaymudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 9. Title of the chapter is भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। और हमने इस चैप्टर में श्लोक नंबर 24 तक पढ़ लिया था। आज हम श्लोक नंबर 25 से प्रारंभ करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि जो भीष्म पितामह हैं वो तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं और ये पूरा जो युद्ध है, युद्ध समाप्त होने के तत्पश्चात जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो गद्दी पर अब बिठा दिए गए हैं और युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े युद्ध को देखकर, जो धर्म के लिए युद्ध हुआ है, वो बहुत लेमेंट कर रहे हैं। तो ये भगवान ने एक सिचुएशन क्रिएट की है क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भी भगवान के प्योर डिवोटी हैं और भीष्म पितामह भी भगवान के प्योर डिवोटी हैं। तो इस कंडीशन में कि वो तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, फिर भी भगवान चाहते हैं कि जो मेरा प्योर डिवोटी है भीष्म पितामह, वो क्या करें, युधिष्ठिर महाराज को सही उपदेश दें कि स्वधर्म क्या होता है। ये भगवान ने प्लान किया है। और यहाँ पर जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो और सारे पांडव और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस सीन में उपस्थित हैं और सारे के सारे जो ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं, शीला सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, ये सब भी उस जगह पर उपस्थित हुए हैं। तो हमने देखा इसमें किस प्रकार जो भीष्म पितामह हैं उन्होंने वंडरफुल इंस्ट्रक्शन दिए युधिष्ठिर महाराज को कि ये आपकी जो भगवान, जो ये जो कृष्ण है, ये जो हमारे बीच में बैठा हुआ है भगवान श्री कृष्ण, ये क्या है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विद्यमान है। इस पूरे युद्ध को रचने वाले भी यही हैं और इस पूरे युद्ध को सब कुछ इन्होंने ही प्लान किया है। ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, ये भगवान स्वयं हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस प्रकार भीष्म पितामह ने सारा नॉलेज युधिष्ठिर महाराज को बताया। तो हमने कल के लास्ट श्लोक में पढ़ा था, उसमें वो बोल रहे हैं, चतुर्भुज रूप उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, तब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ न दूं। तो इसमें भीष्म पितामह बोल रहे हैं, भगवान को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भगवान आप इस रूप में मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि भगवान ने भागवतम में कंडीशन रखा है, अंतकाले च माम एवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मृत्यु के समय जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है उसी प्रकार हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। तो ये भीष्म पितामह भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब तक ये मैं अपना भौतिक शरीर न छोड़ दूं, भगवान आप मेरे सामने ही रही है। तो ये इस प्रकार के जो भगवान के ग्रेट भक्त होते हैं, जो प्योर डिवोटीज होते हैं भगवान के, वो 100% भगवान पे हर चीज के लिए डिपेंड होते हैं। और सोचिए
जो भगवान के प्योर डिवोटी हैं, मान लीजिए हमें एक छोटी सी कोई सुई भी चुभा देता है तो कितना पेन होता है, परंतु आज भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं और वो उस कंडीशन में है, फिर भी वो कितनी सुंदर प्रेयर्स कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, ये क्या होते हैं, ये बॉडी से डिटैच होते हैं, ये बॉडीली लेवल पे अपना कोई कार्य नहीं करते, ये बॉडी कंसेप्ट पे कोई कार्य नहीं करते हैं। तो ये भीष्म पितामह दिखाना चाहते हैं कि भगवान के प्योर डिवोटी किस प्रकार होते हैं। अब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे जो कि है श्लोक नंबर 25। मैं श्लोक पढ़ता हूं। अब इसमें क्योंकि अभी तक क्या है, अभी तक भीष्म पितामह बोल रहे थे, अभी सूत गोस्वामी बोलेंगे और उसमें युधिष्ठिर महाराज अब भीष्म पितामह से प्रश्न करेंगे, जो कि स्वधर्म के बारे में वो प्रश्न करेंगे। तो इसमें सूत गोस्वामी अब बोलते हैं, सूत उवाचा युधिष्ठिरा इस्तदा कर्ण्य शयनम शरवंजरे अप्रच्छा द्विविधा धर्म्या मानुषिणाम चानु श्रवणाताम। उसमें बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी ने कहा, भीष्म देव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। तो देखिए, जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो अब इस पूरे यूनिवर्स के राजा बने हैं, सम्राट बने हैं, और ये पूरा का पूरा युद्ध किसने प्लान किया है, भगवान ने प्लान किया है। और जो भीष्म पितामह है वो तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, भगवान के प्योर डिवोटी हैं। 12 महाजनों में एक नाम भीष्म पितामह का भी है। तो वो भीष्म पितामह से अब युधिष्ठिर महाराज चाहते तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित हैं, तो वो चाहते तो अपने प्रश्नों को भगवान श्री कृष्ण से भी पूछ सकते थे, परंतु भगवान चाहते हैं ये पूरी दुनिया के सामने दिखाना कि मेरे जो प्योर भक्त होते हैं वो इस मटेरियल बॉडी से अटैच नहीं होते हैं। मेरे प्योर भक्त जितने भी कार्य करते हैं वो किस लेवल पे करते हैं, बॉडी से डिटैच होते हैं। वो बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ नहीं जीते हैं। जिस प्रकार हम सब लोग कैसा जीवन जीते हैं, ये मिट्टी की बॉडी से अटैच होके जीते हैं। हम समझते हैं कि मैं ये सुंदर सा बॉडी हूँ, मगर ये बॉडी से हम अलग हैं और ये बॉडी किसी भी दिन अलग हो जाता है हमसे। तो ये जो भगवान के प्योर डिवोटी होते हैं वो इस प्रकार के स्पेशल कार्य करते हैं। तो भीष्म पितामह सोचिए तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं और वो किसको ज्ञान दे रहे हैं, अभी युधिष्ठिर महाराज को रियल नॉलेज प्रदान करेंगे कि उनकी रियल ड्यूटी क्या है। और अभी युधिष्ठिर महाराज क्या चाहते हैं, मैं भीष्म पितामह से ही क्यों ना पूछ लूं ये सब। तो अब वो भीष्म पितामह से अपने प्रश्न करेंगे। इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भीष्म पितामह को आग्रहपूर्ण स्वर से बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर समझ गए कि वे शीघ्र ही प्रयाण करने वाले हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे धर्म के सिद्धांतों के बारे में उनसे पूछें। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्म देव से प्रश्न पूछें, जिससे यह संकेत मिलता है कि यद्यपि भीष्म देव जैसा भगवत भक्त सामान्य पुरुष की भांति रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से यहाँ तक कि व्यासदेव ने भी कहा अधिक श्रेष्ठ होता है। दूसरी बात यह है कि भीष्म देव उस समय न केवल शरशैया पर लेटे थे, अपितु अपनी इस अवस्था के कारण वे अत्यंत कष्टमय स्थिति में थे। इसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाना चाहिए था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यह सिद्ध करना चाहते हैं कि उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शरीर तथा मन से पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहते हैं। अतएव भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर
जीवन की सही दिशा बताने में समर्थ होता है। युधिष्ठिर भी चाहते थे कि वहां पर उपस्थित व्यक्तियों से जो भीष्म देव से भी अधिक विद्वान लगते थे उनसे ने पूछ कर के अपनी समस्या का समाधान भीष्म देव से करें। यह सब चक्रधारी श्री कृष्ण की योजना थी, क्योंकि वे अपने भक्त की महिमा को संस्थापित करना चाहते थे। पिता चाहते हैं कि उनका पुत्र उनकी अपेक्षा अधिक प्रख्यात बने। भगवान जोर देकर घोषित करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा उनकी खुद की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या है, अब इस सिचुएशन में कृष्णा ने ये सब कुछ प्लान किया है। कृष्णा चाहते तो वहां पर शीला सुखदेव गोस्वामी उपस्थित हैं, जो पूरी भागवतम के रचयिता हैं। वहां पर नारद मुनि हैं, वहां पर बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटी बैठे हुए हैं सिचुएशन में। परंतु फिर भी भगवान कैसी सिचुएशन क्रिएट किए हैं, वो चाहते हैं युधिष्ठिर महाराज क्या करें, भीष्म पितामह से प्रश्न पूछें। अब सोचिए, वो तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, पूरा बॉडी ब्लड शेड है। वो इस कंडीशन में भी क्या चाहते हैं भगवान, ये दिखाना चाहते हैं कि जो मेरे प्योर भक्त होते हैं वो क्या होते हैं, इस बॉडी से अटैच नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज को प्रेरित कर रहे हैं कि आप इनसे अब क्या करिए, स्वधर्म के रियल प्रश्नों का उत्तर लीजिए। वो चाहते तो वो किसी और से भी प्रश्नों के उत्तर करवा सकते थे, वहां पे और बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटी थे। इसी प्रकार अगर हम शीला प्रभुपाद जी का जीवन देखें तो शीला प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र में ये हरे कृष्णा मूवमेंट प्रारंभ किया, और उस उम्र में प्रभुपाद जी पूरा दिन पूरे दुनिया में भ्रमण करते थे, प्रचार करते थे। रात को सिर्फ 1.5 से 2 घंटा सोते थे और पूरी रात फिर से भागवतम को लिखते थे। इस प्रकार प्रभुपाद ने पूरी दुनिया के सामने ये जो हम भगवत गीता भागवतम आज पढ़ पाते हैं, पूरी दुनिया को ये सुंदर ज्ञान दिया। और जब प्रभुपाद का अंतिम दिन आया, जो लास्ट डे था, उस दिन भी प्रभुपाद, जब 720 पे प्रभुपाद का शरीर छूटा, इवन 715 तक प्रभुपाद क्या कर रहे थे, भागवतम डिक्टेट कर रहे थे। तो भगवान ये चाहते हैं कि जो मेरे प्योर भक्त होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा स्पिरिचुअली साउंड होते हैं। ये मटेरियल बॉडी, ये जो है हमारा मिट्टी का बॉडी है, ये इस कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि जो मटेरियल लॉज हैं ये मिट्टी की बॉडी पे सभी पे समान लागू होते हैं। परंतु जो भगवान के प्योर डिवोटी होते हैं वो इस बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ से बाहर होते हैं। तो इसी प्रकार भीष्म पितामह भी बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ से बाहर हैं, और प्रभुपाद भी क्या हैं, इस मिट्टी के शरीर से, बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ से ये सब बाहर होते हैं। ये भगवान के प्योर डिवोटीज, ये पूरी दुनिया को एज इट इज देखते हैं। प्योर डिवोटीज ये इस शरीर को कैसे देखते हैं, इस शरीर में आत्मा है, इसमें परमात्मा के दर्शन करते हैं, और ये इस मिट्टी की बॉडी को सेपरेट देखते हैं। तो ये भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि जो मेरे प्योर डिवोटी हैं भीष्म पितामह, ये क्या करें, इस सही ज्ञान को इतने सारे महर्षियों के सामने, जो ग्रेट पर्सनालिटी वहां पर बैठे हुए हैं, उनके सामने इस पूरे ज्ञान को किसको दें, युधिष्ठिर महाराज को दें, ताकि ये नॉलेज क्या हो सके, पूरे दुनिया के सामने ऑथेंटिक नॉलेज हो सके कि मेरे जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो किस प्रकार इस जीवन में एक्शन करते हैं। अब हम अगले श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर हम लोग अब 26 पढ़ेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है 26 भी। मैं पहले श्लोक पढ़ता हूं। पुरुषा वया भाव विहितान यथा वर्ण यथाश्रयम् वैराग्य रोपाधिभ्यामस्तौ अभ्यलक्षणान्। इसका हम
बहुत सुंदर इसका तात्पर्य है एंड इट्स ए वेरी बिग परपोर्ट। इसका मैं पहले ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। उसमें बोल रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म देव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रम का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक दो उपखंडों का वर्णन किया। तो जो महाराज युधिष्ठिर ने पूछे जाने पर भीष्म ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, तो उन्होंने क्या बताया, भगवान श्री कृष्ण ने इस पूरी सोसाइटी को कैसे डिवाइड किया है, वर्णाश्रम के हिसाब से, वर्ण और आश्रम के हिसाब से, कर्मों के हिसाब पर और स्पिरिचुअल ऑर्डर के आधार पर इस पूरी सोसाइटी को भगवान ने 4 भागों में प्रॉपर डिवाइड किया है। कैसे? ब्राह्मणा, क्षत्रिया, वैश्य एंड शूद्रा। और स्पिरिचुअल ऑर्डर के हिसाब से भगवान ने कैसे डिवाइड किया है, हमें किस प्रकार इसमें रहना चाहिए। जिस प्रकार पहले क्या होते हैं, पहले हमें ब्रह्मचारी लाइफ, देन गृहस्थ लाइफ, देन वानप्रस्थ एंड देन संन्यास। इस प्रकार भगवान ने ये पूरे इस सोसाइटी को प्रॉपरली डिवाइड किया था कि जो आत्मा है इस प्रकार सिस्टमैटिक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को जब हम फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे हमारे जीवन में हमें रियलाइजेशन होता है कि हम ये मिट्टी का बॉडी नहीं है, हम आत्मा है और हमारा रियल संबंध कृष्ण के साथ होता है। तो ये भगवान ने तो प्रॉपरली प्लान किया, परंतु इस सोसाइटी ने क्या किया, मेन जो ब्राह्मण होते हैं उनको हटा दिया। दे आर कॉलिंग देम एज ए पैरासाइट, तो ब्राह्मणों को हटाया। क्षत्रियों का भी ध्यान नहीं है अब इस सोसाइटी में। अब कौन बचे हैं? वैश्य वर्ग बचा है। वो क्या करता है, पूरी इस सोसाइटी को किस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं कि ये पूरी सोसाइटी को किस प्रकार इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त किया जाए, न कि भगवान की भक्ति में। तो ये सारी अब पॉलिसीज कैसी बनाई जाती हैं, सारी इंद्रिय तृप्ति के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। परंतु यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो भीष्म पितामह हैं वो उनको रियल ज्ञान देंगे कि रियल नॉलेज क्या होती है, जो वो वर्णाश्रम सिस्टम जो भगवान ने क्रिएट किया है, और उसके बाद वो उनको बताएंगे प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है, निवृत्ति मार्ग क्या होता है, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। इस भक्ति में लॉन्ग टर्म गोल हमें क्या सोचना है और ये शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है, तो ये भीष्म पितामह अभी बताएंगे। तो इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों की अवधारणा जैसी स्वयं भगवान ने भागवत गीता 4.13 में प्रस्तुत की है, व्यक्ति में दिव्य गुणों को बढ़ाने के लिए है, जिससे वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान सके और तदनुसार वह भगवत भवबंधन या बद्ध जीवन से मुक्त हो सके। प्राय सभी पुराणों में इस विषय का इसी रूप में वर्णन हुआ है और इसी प्रकार महाभारत के शांति पर्व में 60वें अध्याय के आगे भीमदेव द्वारा किया गया इसका विस्तृत विवरण है। सभ्य मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम धर्म की संस्तुति इसलिए की जाती है जिससे वे मानव जीवन को सफलतापूर्वक समाप्त करने की शिक्षा प्राप्त कर सकें। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन से रत निम्न पशुओं के जीवन में और आत्म साक्षात्कार में अंतर है। भीमदेव ने सभी मनुष्यों के लिए ये योग्यता बताई हैं: क्रोध न करना, झूठ न बोलना, धन ही संपदा का समान वितरण करना, क्षमा करना, अपनी वैद्य पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना, मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना, किसी के प्रति शत्रु भाव न रखना, सरल होना तथा सेवकों या आश्रितों का पालन करना। उपयुक्त प्राथमिक योग्यताओं को अर्जित किए बिना मनुष्य को सभ्य नहीं कहा जा सकता। इनके साथ साथ ब्राह्मणों, बुद्धिमान व्यक्तियों, प्रशासनिक व्यक्तियों, क्षत्रिय, वणिक समुदाय, वैश्य तथा श्रमिक वर्ग, शूद्र
को समस्त वैदिक शास्त्रों में वर्णित अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार विशेष योग्यता प्राप्त करनी होती है। बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए इंद्रियों पर संयम रखना सर्वाधिक अनिवार्य योग्यता है। यह नैतिकता का मूलाधार है। अपनी वैद्य पत्नी से भी नियंत्रित रूप से मैथुन करना चाहिए, जिससे स्वतः परिवार नियोजन हो सके। बुद्धिमान मनुष्य यदि वैदिक जीवन प्रणाली नहीं अपनाता तो वह अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग कर रहा होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे वैदिक साहित्य का और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। वैदिक ज्ञान सीखने के लिए उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो पूर्ण रूपेण भक्ति में सेवा में लगा हो। जो शास्त्र वर्णित कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। यदि कोई मद्यपान करता है या मादक द्रव्य का सेवन करता है तो वह शिक्षक नहीं बन सकता। आधुनिक शिक्षण प्रणाली में शिक्षक को शैक्षिक योग्यताओं पर भी ध्यान दिया जाता है, उसे भौतिक जीवन पर नहीं। अतएव उस शिक्षा के परिणाम से उच्च बुद्धि का कई प्रकार से दुरुपयोग होता है। शासक वर्ग के सदस्यों अर्थात क्षत्रियों को विशेष सलाह दी जाती है कि वे दान तो दें किंतु किसी भी परिस्थिति में दान न लें। आधुनिक प्रशासक राजनीतिक कार्यों के लिए धन संग्रह तो करते हैं किंतु वे किसी भी राजकीय समारोह में नागरिकों को दान कभी नहीं देते। यह शास्त्रों के आदेशों के सर्वथा विपरीत है। प्रशासक वर्ग को शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, लेकिन उन्हें शिक्षक का पेशा नहीं अपनाना चाहिए। प्रशासकों को कभी भी अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए, जिससे उन्हें नरक जाना पड़े। अब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अहिंसक कायर बनना चाह रहा था, तब भगवान कृष्ण ने उसकी तीव्र प्रताड़ना की। भगवान ने अहिंसक पंथ स्वीकार करने के लिए अर्जुन को असभ्य पुरुष तक कह डाला। प्रशासक वर्ग को व्यक्तिगत तौर पर सैन्य शिक्षा से प्रशिक्षित होना चाहिए। मतों की संख्या के आधार पर कायरों को राष्ट्रपति के पद तक ऊपर नहीं उठाया जा सकता। एक छत्र राज्य अत्यंत वीर पुरुष होते थे। अतएव यदि एक छत्र राजा को कर्तव्यों का नियमित प्रशिक्षण दिया जाए तो राजतंत्र पद्धति को चालू रखना चाहिए। युद्ध में राजा या राष्ट्रपति को तब तक घर नहीं लौटना चाहिए जब तक वह शत्रु द्वारा घायल न हो जाए। आज का तथाकथित राज्य कभी युद्ध भूमि में तो जाता ही नहीं। यह झूठी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की आशा में सैनिक शक्ति को कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित करने में अत्यंत दक्ष होता है। जैसे जैसे प्रशासक वर्ग वणिकों और श्रमिकों को टोली का रूप धारण कर लेता है तो सरकार की सारी प्रणाली ही दूषित हो जाती है। व्यापारी वर्ग के सदस्यों अर्थात वैश्यों को विशेष रूप से आदेश है कि वे गायों की रक्षा करें। गायों की रक्षा करने का अर्थ है दुग्ध उत्पादन अर्थात दही तथा मक्खन की वृद्धि। व्यापारी वर्ग का मुख्य कर्तव्य है कृषि तथा खाद्य सामग्री के वितरण के साथ ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें और दान देने में प्रशिक्षित हों। जिस प्रकार क्षत्रियों पर प्रजा की सुरक्षा का भार सौंपा जाता था, उसी प्रकार वैश्यों पर पशुओं की सुरक्षा का भार था। पशु कभी भी वध किए जाने के लिए नहीं होते हैं। पशु वध बर्बर समाज का ही एक लक्षण है। मनुष्य के लिए कृषि उत्पाद, फल तथा दुग्ध ही पर्याप्त तथा अनुकूल खाद्य पदार्थ हैं। मानव समाज को चाहिए कि पशु सुरक्षा पर अधिक ध्यान दें। श्रमिक को उत्पादक शक्ति का दुरुपयोग तब होता है जब उसे औद्योगिक कार्यों में लगा दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के उद्योग कभी भी मनुष्य को अनिवार्य आवश्यकताओं यथा चावल, गेहूं, धान्य, दूध, फल, तरकारी का उत्पादन नहीं कर सकते। मशीनों तथा मशीनी औजारों
के उत्पादन से स्वार्थी वर्ग के लोगों के कृत्रिम रहन सहन को बढ़ावा मिलता है और हजारों लोग भूखे मरते हैं तथा अशांत बनते हैं। सभ्यता का मानक यह नहीं होना चाहिए। शूद्र वर्ग कम बुद्धिमान होता है और उसे कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। वे समाज के 3 उच्चतर वर्गों की सेवा के निमित्त हैं। शूद्र वर्ग उच्चतर वर्णों की सेवा से ही जीवन को सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। शूद्रों के लिए यह विशेष आदेश है कि वे धन संचय न करें। ज्यों ही शूद्र धन संचय कर लेते हैं त्यों ही वे इसका दुरुपयोग सुरा सुंदरी तथा जुआ खेलने में करने लगते हैं। सुरा सुंदरी तथा जुआ खेलना इसके सूचक हैं कि जनता शूद्रों से भी नीचे गिर चुकी है। उच्च जातियों को चाहिए कि वे हमेशा शूद्रों के पालन का ध्यान रखें और उन्हें अपने इस्तेमाल किए हुए पुराने वस्त्र दें। शूद्र अपने मालिक को तब भी न छोड़ें जब वह वृद्ध तथा आसक्त हो जाए और मालिकों को चाहिए वे सेवकों को सभी प्रकार से संतुष्ट रखें। किसी भी यज्ञ के पूर्व सर्वप्रथम शूद्रों को प्रचुर भोजन तथा वस्त्र द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए। आज के समय में लाखों रुपए खर्च करके अनेकानेक समारोह मनाए जाते हैं, लेकिन बेचारे श्रमिकों को न तो ठीक से भोजन दिया जाता है, न दान, न वस्त्र इत्यादि दिए जाते हैं। इस प्रकार श्रमिक लोग असंतुष्ट ही बने रहते हैं और इसलिए उपद्रव मचाते रहते हैं। एक प्रकार से ये वर्ण विभिन्न वृत्तियों के वर्गीकरण है और आश्रम धर्म आत्म साक्षात्कार के पथ पर क्रमिक प्रगति है। दोनों परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। आश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य ज्ञान तथा वैराग्य जागृत करता है। ब्रह्मचारी आश्रम भावी जीवन के लिए प्रशिक्षण स्थल है। इस आश्रम में वह शिक्षा दी जाती है कि संसार जीवों का वास्तविक भर आवास नहीं है। बद्ध जीव भाव बंधन के अंतर्गत पदार्थ के बंदी हैं, अतएव आत्म साक्षात्कार ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आश्रम वर्ग को सारी प्रणाली वैराग्य का एक साधन है। जो व्यक्ति वैराग्य की इस मूल भावना को आत्मसात नहीं कर पाता, उसे वैराग्य को उसी भावना से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतएव जो व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर लेता है वह तुरंत ही चतुर्थ आश्रम अर्थात संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है। उसे केवल भिक्षा पर ही निर्भर रहना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना होता, अपितु शरीर तथा आत्मा को चरम साक्षात्कार के लिए बनाए रखना होता है। गृहस्थ जीवन तो आसक्तों के लिए है, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम उनके लिए है जो भौतिक जीवन से विरक्त हो चुके हैं। ब्रह्मचारी आश्रम तो आसक्त तथा विरक्त दोनों ही के प्रशिक्षण के लिए होता है। दान धर्मान श्रीला प्रभुपाद की जय। तो देखिए श्रीला प्रभुपाद जी किस प्रकार समझा रहे हैं। प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी बोला है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः। भगवान ने इस पूरी सोसाइटी को प्रॉपरली डिवाइड किया है, परंतु अभी इस करंट सोसाइटी में जो हम करंट सिविलाइजेशन है उसमें इन सब चीज़ों को हमने क्या कर दिया है, रियली में कोलैप्स कर दिया है। जो भगवान ने प्रॉपरली डिवाइड किया है वर्णाश्रम के किस प्रकार हमें वर्ण और आश्रम के हिसाब से हमारे जीवन को जीना चाहिए, परंतु अभी इस करंट सोसाइटी में सब चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। तो भीष्म पितामह ये रियल नॉलेज दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, जो उस कंडीशन में लेटे हुए हैं। वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब राजा के पास ये रियल नॉलेज होगी, क्योंकि भीष्म पितामह भी कैसा रोल निभा रहे हैं उनके सामने, एक गुरु के जैसा रोल निभा रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि वो इस कंडीशन में जो तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, भगवान के प्योर डिवोटी, उनके मुख से ये नॉलेज निकल रहा है। तो भगवान पहले तो ये प्रूव करवाना चाहते हैं कि मेरे डिवोटी जो मेरे भक्त होते हैं वो कभी भी इस बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ पे नहीं जीते हैं। वो हमेशा कैसा जीवन जीते हैं, वो स्पिरिचुअली साउंड होते हैं, वो आध्यात्मिक भक्ति के मार्ग पर साउंड होते हैं।
तो ये भगवान के प्योर डिवोटी हैं भीष्म पितामह, और युधिष्ठिर महाराज को ये क्यों नॉलेज दे रहे हैं, ताकि वो क्या कर सकें फर्दर जो उनकी अब ड्यूटी है। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को चूज किया है, इतना बड़ा युद्ध हुआ है कुरुक्षेत्र का, करोड़ों लोग उसमें मारे गए हैं, क्योंकि भगवान का पर्पस क्या होता है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान का एक बहुत बड़ा पर्पस है इस सबके पीछे। ये धर्म युद्ध लड़ा गया था इस पृथ्वी पे, सबसे बड़ा युद्ध हुआ है ये धर्म युद्ध। तो ये भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि हमें किस प्रकार अपने जीवन को जीना चाहिए। परंतु अभी भगवान भागवतम में हमें क्या बताएंगे, समसिद्धि हरितोषणम। हमारा जीवन का हर एक लक्ष्य किसके लिए होना चाहिए, कृष्णा को प्लीज करने के लिए। क्योंकि जो मिट्टी का बॉडी है ये भी किसने दिया है हमें, भगवान ने। ये जो इस बॉडी में आत्मा है वो भी किसकी है, भगवान की। इस बॉडी को चलाता भी कौन है, भगवान। ये मटेरियल वर्ल्ड के रियल ऑनर भी कौन है, भगवान। तो हर चीज कृष्णा को बिलोंग करती है। तो अगर जब हमारा हर कार्य कृष्णा को प्लीज करने के लिए होना चाहिए, कैसे हम उस भगवान को प्लीज कर सकें। तो हमारे कोई भी आप जीवन में एक्शन करते हैं तो हमें उस एक्शन में हमेशा याद रखना चाहिए कि ये मुझे एक्शन करने की कोई क्षमता कहीं से आई है, तो ये भी किसने दी है, भगवान ने। जब हर चीज भगवान की है, अननेसेसरी हम ये झूठा रोल प्ले करते रहते हैं कि ये सब मैंने किया है एंड आई एम द डूअर, बट एक्चुअली हम इस संसार में कुछ भी नहीं करते, करने वाले भी वो हैं और रचने वाले भी वो हैं। तो जब हम हमारे हर एक्शन को कृष्णा को दिखाते हैं कि वी रियली वांट यू नाउ, तो भगवान हमें ब्लेस करते हैं इस भक्ति के लिए, और भगवान हमें एक रियल रास्ते पे लेके आते हैं जहां हम डिवोशनल सर्विस, भगवान की प्योर भक्ति कर पाते हैं, और भगवान तक हम वापस अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्णा कॉन्शियस बना पाते हैं, और वापस हम भगवान तक जा पाते हैं। तो आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नाउ वी विल चांट वन माला ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र।